हेल्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लंदन ने विक्रांत नौ परिवहन तथा उस निम्नलिखित माल अहमदाबाद को हैदराबाद के सुमन ट्रेडर्स के आदेश पर भेजा। यानी कि कुल मिलाकर के हेल्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लंदन की है, जो विक्रांत जहाज़ से अहमदाबाद तक, यानी लंदन से अहमदाबाद, लंदन से आपको अहमदाबाद माल भेज रही है। किसके कहने पर? हैदराबाद के सुमन ट्रेडर्स के आदेश पर। ठीक, तो आप जैसे सवाल बनाते उस तरह लिखेंगे, पूरा प्रारूप बना लेंगे और उसके बाद आप जो है सवाल में कह क्या रहा है ये देखिए। 20 बक्से जिन पर ST मार्क चिन्ह अंकित रहेगा, जो चिन्ह की कालम है उसमें ST लिखेंगे, और उसने जिसमें सैंपल नंबर 350 सिल्क के टुकड़े, यानी कि सैंपल उस जो सिल्क का टुकड़ा भेजा है उसका नंबर, सैंपल नंबर है 350। 200 टुकड़े प्रति बॉक्स, यानी एक बॉक्स में 200 टुकड़े हैं और 20 बॉक्स भेजे जा रहे हैं, और एक टुकड़े की लंबाई 5 मीटर है। इस तरह से आप जो है 20 × 200 × 5 करेंगे तो आपको टोटल लेंथ आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी हमारे कपड़े की लंबाई है। और उसके बाद फिर आगे दे रहा है कि सिल्क का मूल्य जो है 1/5, यानी कि वो 1/5 कह रहा, 4 कह रहा है। इसका मतलब होता है 1.25, यानी 1 रुपया 25 पैसे, अगर रुपए की बात करें। लेकिन जबकि यहाँ पेंस कह रहा है, पेंस यानी कि ये ब्रिटिश मुद्रा है, पाउंड। जैसे कि आपका होता है आपके यहाँ 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से ब्रिटेन में 1 पाउंड बराबर 100 पेंस के पेंस। तो आप इस फार्मूले से सभी जो मूल्य दिए गए हैं उसको पाउंड में चेंज करेंगे, जो भी चीज़ें दी गई है। यानी कि इसे आपका दिया गया है ये, एक सेकेंड, आपका जैसे दिया है 1.25 मैंने बताया। अब ये पेंस है तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे पाउंड में, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.0125 पाउंड। यानी कि ये आपका माल का मूल्य हो गया 0.0125 पाउंड आपके प्रति मीटर कपड़े सिल्क का दाम है। और उसके आगे कह रहा है कि इस पर 10% की व्यापारिक छूट दी जाएगी। ठीक, और कुछ खर्चे दिए गए हैं। खर्चों में आपका है पैकिंग 70 पैसा है, बंदरगाह का भाड़ा 120 पेंस है, पेंस में है तो इसको सबको रुपए में, सबको 100 से डिवाइड कर 100 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा आपका पाउंड में आ जाएगा। गोंदी व्यय है आपका 300, लदान व्यय 80 पैसा, नौ परिवहन भाड़ा। अब इसका थोड़ा सा इसमें देखना होगा, जो भाड़ा है, भाड़ा का कैलकुलेशन आपको बताए थे, सिखाए थे, उसी तरह से करना है 3 चरणों में। 108 पेंस प्रति टन दिया गया है, और 10 जो अतिरिक्त जो आपका प्राइमेज कहते हैं जिसको, वो भाड़ा लगना है इस पर, वो हो जाएगा। और आगे दे रहा है कि 1 टन जो आपका है 40 घन फुट माना जाता है, 1 टन बराबर 40 घन फुट, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। कैसे करना आगे आपको आएगा। और जो बॉक्स आपके हैं ये 20 बॉक्स हैं। एक बॉक्स का आयतन के लिए दिया गया है 120 × 110 × 140 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटीमीटर में दिया गया है। इससे आप अगर आयतन निकालेंगे तो घन मीटर में आएगा, घन सेंटीमीटर में। आपको उसको घन मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए चलते हैं, देखिए आपको मैंने सवाल लगाया है उसको कैसे किए हैं, आइए इसको दिखाते हैं आपको। तो आपका जो है ये पहला हमने स्थानीय मूल्य बीजक बनाया है, जिसके अंतर्गत सभी खर्चों को शामिल करते हैं। तो शुरुआत में क्या करते हैं, जो विक्रेता कंपनी है जो माल भेज रही है, जो निर्यातक है हेल्स एंड कंपनी लंदन, उसने माल भेजा। किसको भेजा? सुमन ट्रेडर्स हैदराबाद को। कहाँ तक? के आदेश पर उसके खाते में के उत्तरदायित्व पर विक्रांत जहाज़ से लंदन से अहमदाबाद भेजा, क्योंकि लंदन बंदरगाह से चलेगा और अहमदाबाद आएगा। क्या आएगा? 20 बॉक्स माल है का बीजक बना रहे हैं। ठीक, अब बीजक का प्रारूप आपने बनाया ही होगा। 5 खाने में चिन्ह रहता है, विवरण रहता है, दर रहेगा, धनराशि रहेगी और योग रहेगा। यहाँ पे मैंने आपका वो एक फार्मूला वो दे दिया, पैमाना बना दिया कि
100 पेंस बराबर 1 पाउंड, तो 1 पेंस बराबर 1/100 पाउंड। तो इस तरह से आपको कोई भी पाउंड में दिया गया उसको 100 का भाग दे करके पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, पेंस में दिया गया होगा तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये जैसा कि चिन्ह की बात थी, चिन्ह आपने ST उस पर लिखना है, वो लिख दिया। अब विवरण में क्या लिखेंगे, 20 बक्से सैंपल नंबर 350 सिल्क, प्रत्येक बॉक्स में 200 टुकड़े, प्रति टुकड़े की लंबाई है आपकी 5 मीटर। तो आपने इसको कैलकुलेट किया 20 गुणित्ते 200 गुणित्ते 5, यानी कि 20 बक्सा 200 टुकड़े 5 मीटर के। और उसका जो मूल्य हमने ज्ञात किया था, एक सही 1/5 पेंस था, जिसको पाउंड में कन्वर्ट कर दिया था, आपको पीछे दिखाया था हमने। 0.0125 पाउंड था। तो वो अब चूँकि एक इतना लंबा हो गया है, एक मीटर लंबे का लंबाई का मूल्य जो है ये पाउंड है, तो उसको कन्वर्ट कर पूरी जो लंबाई आई है उसमें आप इसको गुणा कर देंगे तो आपका माल का मूल्य आ जाएगा। आपका मूल्य जो है, माल का मूल्य 250 पाउंड आया, और 250 पाउंड आपने यहाँ पे दिखा दिया। और धनराशि है इसी का योग वाले अगले कॉलम में भी चला जाएगा 250 पाउंड। ठीक, ये तो यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करते हैं, चूँकि समस्त मूल्य वाला बना रहे हैं, नहीं स्थानीय मूल्य वाला बना रहे हैं, यानी सभी खर्चों को उसके व्यापारिक छूट के बाद जोड़ते हैं। तो पहले आप 10% व्यापारिक छूट निकालेंगे। किसका 10%? तो 250 का 10% 25 रुपया होगा। तो ये 25 पाउंड, चूँकि रुपया बोलने की आदत उसमें आ जा रहा है पाउंड, तो 25 पाउंड माइनस कर देंगे तो आपका 225 का माल होगा। अब इस 225 रुपये का जो माल है, इसकी पे सारे सभी खर्चों को आप ऐड करेंगे। तो जैसे कि आपने बताया गया पैकिंग खर्च आपका 70 पैसा था, 70 पेंस था, उसको प्रति बॉक्स था। तो आपने 20 बॉक्स चुकी है तो 20 का गुणा किया और भाग दे दिया 100 का। 100 का भाग इसलिए दिए क्योंकि ये पेंस में था, उसको हमने पाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 14 आएगा, 14 पाउंड। ये हो गया। बंदरगाह का भाड़ा आपका था 120 पेंस था, जिसमें 100 का डिवाइड कर दिया तो आपका आएगा, जो उत्तर आएगा वो पाउंड में, यानी कि 1 रुपया 20 पैसे, 1 पाउंड 20 पेंस हो गया ये। फिर आगे आपका गोदी कर था 300 था, 300 पेंस, उसमें 100 का डिवाइड कर दिया तो आपका 3 पाउंड आ गया। लदान व्यय आपका 80 पेंस था, उसमें 100 से डिवाइड किया तो 0.08 पाउंड आ गया। अब आगे आता है आपका जहाज़ी भाड़ा। इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, इसके कैलकुलेट करने की तरीका सीखना होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको मैंने बताया था। अब आते हैं जहाज़ी भाड़ा कैसे कैलकुलेट किया, आपको दिखा दें एक बार। देखिए, ये जहाज़ी भाड़ा की गणना आप इस तरह से रफ वर्क कर सकते हैं। तो इसमें 3 चरण बताए थे। पहले हम आयतन निकालते हैं, उसके बाद वज़न निकालते हैं, फिर भाड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो आयतन में क्या है, बॉक्स की लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गुणा कर रहे हैं, और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो 100 से भाग दे करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने सभी को 100 से डिवाइड कर दिया। और फिर चूंकि ये आयतन आएगा एक बॉक्स का, और चूंकि हमारे पास 20 बॉक्स है तो 20 का भी गुणा कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो आएगा 36.96 घन मीटर आपका आ गया ये आयतन। अब चूंकि सवाल में हमारे दिया गया है कि जिसे वहाँ पे दिया था आपका 40 घन फीट बराबर 1 टन था, और आपका ये 40 घन फीट जो होता है वो 1.08 घन मीटर बराबर 1 टन होता है। 1 टन, क्योंकि आपका जो दिया गया है भाड़ा, जो मूल्य ज्ञात करने के लिए, टन वजन कन्वर्ट करने के लिए, वो घन मीटर में आपका बक्से का लंबाई, चौड़ाई, आयतन आपने घन मीटर में ज्ञात किया है। इसलिए आप उसको घन फीट वाला न लागू करके घन मीटर वाला करेंगे। यानी कि चूँकि यहाँ पे हमने किया कि 1.8 घन मीटर बराबर 1 टन, तो इसलिए 36, सिंपल जो आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में सवाल लगाया, चूँकि इसलिए का सवाल उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है। चूँकि 1.08 घन मीटर बराबर 1 टन, तो इसलिए 36.96 घन मीटर बराबर
तो अब उसको 36.9 गुणित 1, अब ये कैलकुलेशन आप जानते होंगे, इसको हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो आप इसको कर लेंगे। अब फिर उसके बाद भाड़ा चलते हैं। भाड़ा का क्या है, भाड़ा का आपका जो दिया है, आप देखेंगे भाड़ा का 1 टन भाड़ा का मूल्य दिया है 1.08 पौंड, यानी 108 पेंस दिया है। उसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 1.08 पौंड आएगा। और चूँकि आपका जो टन है, आपका ये वज़न है, हमने इसको अभी कैलकुलेट नहीं किया चूँकि इसमें कुछ चीज़ें आपको कट सकती है, इसलिए हमने इसको छोड़ा है। तो ये 36.96 बटे 1.08 टन है। तो आप इसको इसमें से करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो 1.08 कट जाएगा, तो आपका सीधे सीधे जो आया है 36.96 पौंड आ गया है आपका, ये भाड़ा आपने कैलकुलेट किया। अब इस तरह से आप जो है सवाल हल करेंगे जब भी बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे देखिए जब हम मूल सवाल में आ जाते हैं अपने, तो यहाँ पे जहाजी भाड़ा जो है इसे लिख दिया है, और यह उसी कैलकुलेशन को जो किया उसको इस रूप में लिख दिया है। आपका यहाँ से यहाँ तक एक बक्से का जो है आयतन है, उसमें 20 बक्सा है, उसका गुणा कर दिए, और फिर ये आपका वज़न के लिए कर दिया, वज़न आ गया टन में, उसके बाद मूल्य का गुणा कर दिया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके आपने ये निकाल दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। अब अतिरिक्त भाड़ा आपका, यानी कि जो ये भाड़ा आया उस पर 10% एट द रेट ऑफ 10% आप अतिरिक्त भाड़ा करेंगे, तो 36.96 का 10% आपने कैलकुलेट किया तो 3.7 आया। और इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। बीमा के लिए दिया हुआ, उसमें बीमा के लिए कहा है कि 600 पाउंड तक 60 पेंस, तो इसको उसी तरह से कर लिया गया है, 60 पेंस प्रतिशत किया गया है। तो आपने उसको 600 गुणे 60 बटे 100 गुणित 100 करके इसको कैलकुलेट किया, तो आपका ये आ गया 3.6। अब इन टोटल को यहाँ नहीं कि जो ये खर्चे थे आपके, खर्चे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी खर्चों को जोड़ा, तो ये आपका ये 63.26, और इसको हम जोड़ देंगे किसमें, इस आपके माल के मूल्य में, तो आपका कुल मूल्य आ जाता है ये। लेकिन अभी भी जो है ये जो माल का मूल्य आया है, सभी खर्चों को जोड़ना, यानी कि माल का मूल्य कैलकुलेट किया, फिर उसमें से व्यापारिक छूट घटाया, और उसके बाद सभी खर्चों को जोड़ने के बाद जो आता है उस मूल्य पर आप एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि 5% की दर से आपको कैलकुलेट करना है। तो 5% की दर से हमने कैलकुलेट किया तो 14.41 आया, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल जो आया आपका मूल्य आया, यानी 302.67 पाउंड, ये आपका फाइनल बिल बना। ये आपको आयातक पैसा देगा, और इसके बाद जो है निर्यातक अपना नीचे दस्तखत करेगा, और ये जो कुछ बातें होती हैं 2-3 बातें अपना लिख के देता है, भूल चूक लेनी देनी, लदान पत्र संख्या, बीमा पत्र संख्या, ये सब डाल करके, और वो आपको 3 प्रति बनाएगा और 1 प्रति आपको भेज देगा। तो ये तो हो गया आपका स्थानीय मूल्य पे। अब आगे बढ़ते हैं हम कि आगे क्या करता है। आगे देखिए, जहाज लदाई मूल्य मुक्त बीजक बना रहे हैं, यानी कि जहाज तक का जो मूल्य है, इसको ऐसे देख लीजिए कि जहाज तक का जो भाड़ा है, यानी कि जो इसको और थोड़ा बड़ा करें, आपको इसमें जहाज व्यय तक, यानी कि ये यहाँ तक का जो व्यय है, ये पैकिंग से लेके जहाज व्यय तक का भाड़ा आपको अब जोड़ देना है, कहाँ, माल के मूल्य में, और उसके बाद फिर आपको बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अब पहले तो स्थानीय माल का मूल्य ज्ञात किया, आप देखे होंगे 250 पाउंड आया था उसमें सवाल में हमारे, तो वो हो गया। पैकिंग व्यय था, आपने वहाँ से ले लेंगे, 14 पैसे आए थे। बंदरगाह तक का भाड़ा 1.2 आया था। गोदी व्यय आया था 3, और लदान व्यय आया था 0.8। अब इन सबको जोड़ करके करते हैं तो ये आपका आ जाता है 269 पाउंड। अब इसमें क्या है कि जहाज लदाई मुक्त व्यय प्रति मीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो उसमें क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका था 20 बॉक्स थे, 200 टुकड़े थे, और एक टुकड़े की लंबाई 5 थी। अब इन सबों को करेंगे तो आपका 20,000 मीटर आएगा, 20,000 मीटर। तो उस 20,000 मीटर का कुल मूल्य में से जो है डिवाइड कर देंगे तो एक मीटर का मूल्य आ जाएगा, जो कि आ रहा है
0135। उस बार आया था जो बिना ये सब खर्चे जोड़े हुए किए थे, तो उस समय आया था आपका 0.0125 पाउंड प्रति मीटर आया था। इसमें 10 पैसे और बढ़ जाते हैं, 0.01 पाउंड जो है बढ़ जा रहा है, क्योंकि इसमें अन्य खर्चे जोड़ दिए गए हैं। तो आइए अब आगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। फिर सारी चीज़ें उसी तरह बनाएंगे। आप यहाँ पर सारी चीज़ें लिख देंगे जैसे पहले आपने लिखा था, और फिर विवरण में भी उसी तरह माल का 20 बक्से माल है, इतने इतने टुकड़े ये है। और फिर यहाँ पे जो आप नीचे कैलकुलेशन करते थे 20 × 200 × 5 इंटू, अब वहाँ पे था 0.0125 था, यहाँ पे 0. अब जो ये मूल्य है ये आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ दर में भी यहाँ पे चेंज कर देंगे, प्रति मीटर दर आपका चेंज हो जाएगा। और अब माल का मूल्य आपका आ गया 269 पाउंड। अब इस माल के मूल्य पे आप व्यापारिक छूट ज्ञात करेंगे, न कि जो पहले वाला आपका था 250 पाउंड वाला। अब इस मूल्य पे जब कैलकुलेट करते हैं तो 26 पाउंड 90 पैसे आता है, और इसको माइनस करने के बाद आपका माल फाइनली जो माल का मूल्य है आपका ये 242 पाउंड 10 पैसे। फिर इसमें अब ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे, जहाज़ी भाड़ा। तो जहाज़ी भाड़ा जैसे हमने कैलकुलेट किया था उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जहाज़ी भाड़ा तो वही आएगा जो पहले वाले सवाल हमने कैलकुलेट किया 3 चरण में, 36.96 वो आ गया। अतिरिक्त भाड़ा भी वही रहेगा जो पहले था 3.7, और बीमा भी वही रहेगा 3.6। अब इन तीनों खर्चों को यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो आता है, जो आएगा उस पे आप जो है एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करेंगे 5%, और फिर उसको जोड़ने के बाद जो आप फाइनली आपका मूल्य आएगा वो हो जाएगा 300.67। यानी उस बार देखेंगे तो आपका आया था 302 आया था, लेकिन इस बार थोड़ा कम आया है। तो इस तरह से चीज़ें ये कन्वर्ट हो जाती हैं। ये आपका हो गया जहाज मुक्त। और आगे भी आप अन्य जो है सवाल तरीके उसको भी हल करिएगा। अब फाइनली हम आपको आते हैं अंतिम वाला जो था उसको समझा दें आपको कैसे किए। सर्वमूल्य बीजक जो था, सर्वमूल्य बीजक में क्या करना है, उसी तरह से स्थानीय माल का मूल्य हो जाएगा और सभी खर्चे इसमें जुड़ जाएंगे। पैकिंग हो गया, बंदरगाह हो गया, गोदी कर हो गया, लदान हो गया, जहाजी भाड़ा हो गया, अतिरिक्त भाड़ा हो गया और बीमा, ये सारे खर्चों को जोड़ करके माल का मूल्य आ जाता है। और फिर इसमें अब देखिए यहीं पे आपको क्या करना है, जो माल का मूल्य आ गया है यहीं पे आप एजेंट का कमीशन निकाल लेंगे। इसमें एक सर्वमूल्य में एक चीज़ ध्यान रखना है, अन्य में तो आप वहाँ पे लास्ट में जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर जो है यहीं पे आपको जोड़ना होगा एजेंट का कमीशन। एजेंट का कमीशन आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आपने यहाँ पे एजेंट का कमीशन कैलकुलेट किया और ये आपका आ गया। अब उसके बाद जो है 1 मीटर का मूल्य कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो फाइनली आपका मूल्य आता है उसमें 20,000 का भाग दे देंगे तो प्रति पाउंड आ जाता है आपका दर, और यहाँ पे देखेंगे प्रति पाउंड आपका दर बढ़ जाता है। तो अब इस तरह से सारी चीज़ें विवरण आप लिखते हुए बढ़ जाएंगे, और इस तरह कैलकुलेट करके प्रति पाउंड माल का मूल्य आता है, सर्व मूल्य शामिल हो गया इसमें। और फिर इस मूल्य पे आप व्यापारिक छूट देंगे, और उसको माइनस करने के बाद जो आता है आपका फाइनली वो भुगतान करेंगे वो आया तक। ठीक, तो इस तरह से आपको हमने आज स्पष्ट किया कि किसी एक प्रश्न को आप कैसे कई तरीक़ों से हल करते हैं।